अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। हम मुख्तसर जिक्र करेंगे वीज़ा बैन के मतलब, ओमान में वीज़ा चेकिंग के मतलब, और उसके बाद जो विज़िट पे आके वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसके मतलब। तीनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। आज 6 नवंबर 2023 और जुमेरात कितने पाए सोमवार का दिन है। अमजद भाई हमारे साथ हैं, इनका बहुत शुक्रिया। तो गड्डी जड़ी फंड देने ना थाड़ी सोच है। अच्छा, सीन क्या है कि जी बांग्लादेशी नेशनल के ओमान गवर्नमेंट की तरफ से, आरपी की तरफ से लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई थी 31 अक्टूबर को, और फौरी इतलाक हो गया था इस कानून का कि तमाम तरह के वीज़े बंद कर दिए हैं। ओमान ने बांग्लादेशी नेशनल के लिए तमाम तरह के नए वीज़े, जो लोग ऑलरेडी ओमान में हैं उनको कोई इशू नहीं है, उनके वीज़ा रिन्यू होते रहेंगे, और नए वीज़े जो हैं वो इशू नहीं होंगे। और उसके बाद जितने भी लोग ओमान में विज़िट पे आते हैं उनका वीज़ा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। ओमान में रहते हुए आपको लाजमी तौर पे ओमान से एग्ज़िट जाना होगा, फिर जो है आप इधर आपका स्पॉन्सर जो है आपका वीज़ा अप्लाई करेगा और आप ओमान में वर्क वीज़ा पे आ सकेंगे। ठीक है जी। किसी भी तरह का विज़िट वीज़ा जो है वो सीधे जाना से उतों ओमान वाल लाने सज्जे हाथ हाँ जी, इतने पा दियो सो इतों भी चल जाएंगे। सो क्या कि किसी भी तरह का विज़िट वीज़ा पे आके आप ओमान में आजकल 31 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड अगले नोटिस तक वर्क वीज़ा में चेंज नहीं कर सकते। सही है जी, ये है। और दूसरा, वीज़ा इंस्पेक्शन, वीज़ा की जो चेकिंग हो रही है आजकल वो इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ओमान में इलीगल हैं। जनवरी 31 में तो आउट पास पे लोग जो हैं वापस गए, ठीक है, और फिर से लोग आके इधर, बल्कि बहुत सारे लोग जिनके वर्क वीज़ा हैं वो रीन्यू नहीं करवाते, वो इलीगल हो जाते हैं। उनके मसाइल, उनके अरबाब के साथ मसाइल, फिर और भी बहुत सारे लेबर के मसाइल हैं, और सोशल इश्यूज़ जो हैं वो भी फिक्स करने हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसलिए ओमान गवर्नमेंट ने टेम्पररी बैन लगाया है कि ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएँ, फिक्स कर ली जाएँ, उसके बाद फिर ये पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। और ओवरऑल हमारी बेहतरी के लिए ही है। साज जितों भी कोई वो सामने जाना पैना है, सामने खब्बे हाथ वो तो फिर अगे खब्बे हाथ ओमान वाले, और साथ में दुनियादारी भी चल रही है हमारे। तो इसीलिए जो है वीज़ा इंस्पेक्शन हो रही है। जिन लोगों के बताका एक्सपायर्ड हैं, वीज़े नहीं हैं, विज़िट पे आए थे, ओवर स्टे कर लिया, अब ना तो इधर काम मिल रहा है, काम मिल भी रहा है तो मसले मसाइल हैं, पिछले जुर्माने पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद जाके आप लीगल होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर लेबर के मसाइल जो हैं, जितनी भी एक्सपैट्रिएट वर्क फोर्स है उनको उनके राइट्स भी देना है। ये नहीं है कि अंधाधुंध बस वीज़े दे के लोग आते रहें, बाकी मामला जुंग नहीं। ओमान गवर्नमेंट ने इसीलिए ये टेम्पररी बैन किया है कि बाकी जो इधर के मामलात हैं वो पहले मैनेज कर लें, उसके बाद वो वर्क फोर्स की ज़रूरत होगी तो फिर मज़ीद जो है वो लोगों को वीज़ा इशू करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है इधर लोगों को रहते हुए भी वीज़ा चेंज करने की इजाज़त मिल जाए, जो कि पिछले कई सालों से थी। ये सीन है ओवरऑल, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन वीडियो मेरे ख्याल से आपको, हाँ जी, आई है सारा, और तो है ही को नहीं। सो क्या है कि समझ आ गई होगी जो पॉइंट्स आपको बताना चाहें। हाँ, जिन लोगों के जहन में ये है कि जी बांग्लादेशी नेशनल जो हैं उनकी तादाद ओमान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इधर रोक लो, उस वजह से बैन किया है टेम्पररी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले इंडियंस की तादाद ज़्यादा थी, या बांग्लादेशी नेशनल की है, उस फ्यूचर में पाकिस्तान की हो जाए, तो ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है जी, वो इलॉजिकल है। जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, और आप सबको मार्केट का पता भी है। अपना ख्याल रखिए, साडा ख्याल रखने वास्ते, अमजद साहब का ख्याल रखने वास्ते जोड़ा है ना, एक दूसरे का ख्याल रखने हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब और दुआएं करते और एक दूसरे का ख्याल रखा करो, और एक दूसरे का ख्याल रखा करो, तो हेल्प करया करो। ठीक है, ज़्यादा हेल्प करया करो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओमान होए लभना से असीं बंदा इत्थे आया होया सानू मिलन।